सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 39। पहला प्रश्न। एक भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? अ. इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। बी. इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। सी. यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। डी. इस संदर्भ में उपर्युक्त बी और सी दोनों सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 2. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है ला. विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी. विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी. न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी. न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 3. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. रॉयल इंडियन नेवी में गद्र। 2. भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। 3. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? अ. 1, 2, 3। बी. 2, 1, 3। सी. 3, 2, 1। डी. 3, 1, 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। 2. पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5. हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? अ. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी. कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य। सी. मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। डी. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? 1. राज्य विधानसभा का विघटन। 2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। 3. स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 1 और 3। सी. केवल 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? 1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। 2. अस्पृश्यता का उन्मूलन। 3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1, 2 और 4। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. केवल 1 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 8. निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अ. सुमात्रा। बी. बोर्नियो। सी. जावा। डी. श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न। 9. निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है।
ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? अ, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इस प्रश्न का उत्तर है डी।